करके जो काम किया है, जिसमें हमारे एसपी कार्तिक, हमारी डीएसपी नेहा बाला एंड जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर विभूति, इन तीनों ने प्लस हमारे जो इंस्पेक्टर्स और उन्होंने जो वंडरफुल वर्क किया है उसके बारे में मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि इनके वर्क के चलते इतना अच्छा ये केस डिटेक्ट हुआ है। तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हम लोगों ने बताया था कि योनो ऐप का क्लोन बना करके लोगों के पैसों को साइबर फ्रॉड के माध्यम से चीट किया जा रहा है। तो उसी कड़ी में आज 3 लोग और पकड़े गए हैं, कल पकड़े गए हैं, ये गिरिडीह से पकड़े गए हैं और रिकवरी के रूप में एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड और 8,29,550 8,29,550 रुपीज़ कैश रिकवरी हुई है। तो इट्स अ वेरी गुड रिकवरी ऑफ कैश ऑल्सो। लेकिन इस केस की इम्पोर्टेंस सिर्फ कैश से नहीं है, इस केस की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इसमें जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं वो लोग दे आर दी डेवलपर्स ऑफ दी एप्स। तो ये लोग जो है ये एक, जैसा पिछली बार भी मैंने बोला था, ये लोग एक तरह से यूनिवर्सिटी खोले हुए हैं। यार ये कौन डिस्टर्ब करते रहता है, इन लोग को अकल नहीं है। तो ये लोग एक तरह से एक कोडिंग का ये क्या करते हैं, ये लोग कोडिंग के माध्यम से छोटी छोटी ऐप्स बनाते हैं जो कि देखने में बिल्कुल स्टेट बैंक की ऐप, योनो ऐप से मिलती जुलती हैं। फिर ये क्या करते हैं, उन ऐप्स को ये लोग दूसरे गैंग को बेच देते हैं 2,000 रुपया, 2,500 रुपया, सिर्फ मिनिमल अमाउंट 2,000 रुपया पे। जैसे इन लोगों का क्या है कि 100 आदमियों को 2-2 हज़ार करके ऐप को बेच दिया। और जो लोग ऐप प्राप्त करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इन ऐप्स को वो लोग SMS के माध्यम से वो लोग लोगों को, आम जनता को भेजते हैं। और मैसेज बहुत सिंपल रहता है कि आपका स्टेट बैंक अकाउंट हैज़ बीन ब्लॉक्ड, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो। और जब वो लोग उस लिंक को क्लिक करते हैं तो फिर वो उनको एक वेबसाइट पर ले जाता है जहाँ से एक एप्लीकेशन उनके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाती है। और जब वो यूज़र उस एप्लीकेशन को खोलता है तो उसे लगता है कि हम स्टेट बैंक की ऐप हमारे मोबाइल पर डाउनलोड हो गई है। तो जब स्टेट बैंक की ऐप खुलती है तो वो उससे यूज़र की कुछ डिटेल्स मांगता है, जैसे यूज़र नेम मांगता है, उसका पासवर्ड मांगता है और उसका ATM कार्ड का नंबर मांगता है, ATM कार्ड का CVV मांगता है, ATM कार्ड का एक्सपायरी डेट मांगता है, उसका जो है ये या फिर कभी कभी डेट ऑफ बर्थ मांगता है बंदे का। तो ये जब ये चीज़ें भरता है अपनी उस ऐप में, तो सारा का सारा डेटा जो है वो बैक एंड पे जा रहा है, जहाँ पर जो साइबर क्रिमिनल बैठ करके सबको वो नोट करते जा रहा है। और जैसे ही वो नोट करता है वो अपनी ऐप में वो सारी डेटा को फीड करके उसके अकाउंट को एक तरह से अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो जब वो अकाउंट को कंट्रोल में ले लेता है तो फिर वो उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने के लिए सक्षम हो जाता है। तो जब वो अकाउंट से ट्रांजैक्शन शुरू करता है तो उसके पास में कई ऑप्शंस रहती है। पहला ऑप्शन क्या रहता है कि उस अकाउंट के पैसे को अपने किसी अकाउंट में डाल दे। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि उस पैसे को किसी वॉलेट में डाल दे। तीसरा ऑप्शन क्या रहता है कि उस पैसे से किसी ई-कॉमर्स साइट पे जा करके कोई वहाँ पे वो परचेजिंग कर ले। ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस पर काफ़ी वर्क किया और इसमें स्पेशल एप्रिसिएशन करना होगा हमारे को। I4C करके जो भारत सरकार की जो संस्थान है उसके CEO मिस्टर राजेश कुमार जी हैं, जो कि एक मध्य प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर है। और जब से वो आए उन्होंने इसको काफ़ी एक्टिवेट किया I4C इसको, और पूरे देश में उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट और एडमिन सपोर्ट दोनों वो दे रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट कैसे, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो हम लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसमें वो गाइड करते हैं। या फिर किसी अन्य स्टेट से, किसी अन्य राज्य से, किसी अन्य शहर से अगर कोई सपोर्ट हमको चाहिए हो तो वो भी हमारे को मिलती रहती है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने की हैं। और 3 जो लोग पकड़े गए हैं उनका इंटरोगेशन भी हो रहा है और उनको फॉरवर्ड भी कर दिया। फॉरवर्ड कर दिया है क्या? अभी उनको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो ये लड़के काफ़ी यंग, सबसे कॉमन चीज़ क्या है कि ऑल ऑफ देम आर यंग पीपल। ये सारे के सारे 22 साल, 25 साल, 26 साल के हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी जेल जा चुके हैं। जैसे इनमें से एक विनोद, जो 3 लड़के पकड़े गए हैं उनका नाम है बॉबी कुमार मंडल, विनोद कुमार मंडल और कुणाल कुमार राम। इनमें से विनोद मंडल और कुणाल कुमार राम ये पहले जेल जा चुके हैं। विनोद मंडल गिरिडीह साइबर थाना कांड संख्या 17/2021 धारा 419-20 इत्यादि एवं 66B, 66C, 66D IT एक्ट में जेल जा चुका है। इसी प्रकार से कुणाल कुमार राम जो है ये भी गिरिडीह साइबर थाना कांड संख्या 1/2020 में ये जेल जा चुका है।
तो ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग जेल जाते हैं, निकलते हैं, फिर साइबर क्राइम करते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर साइबर क्राइम करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो करंट इकोसिस्टम में इट पेज टू डू क्राइम, मतलब क्राइम करने का अब इनको डर नहीं रहा, जेल जाने का डर नहीं रहा। तो हमें कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा ताकि ये लोग जब जेल जाते हैं तो जल्दी ये लोग बाहर आने नहीं पाएँ और इनको जल्द से जल्द सज़ा कराई जाए। तो हम लोग अभी प्रयास करेंगे। तो हमारे जो ओवरऑल साइबर क्राइम को रोकने के जो तरीके हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रेटजी है, वो कई दिशों में चलेगी। एक तो हम लोग पब्लिक को और ज़्यादा इन्फॉर्म करेंगे, खास करके जो सीनियर सिटीज़न रहते हैं, जो उतने टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं रहते हैं, कि आप अननोन एसएमएस को आप एंटरटेन ना करें। अननोन एसएमएस से कोई आपको लिंक आता है, खास करके उस लिंक को कभी क्लिक ना करें। अगर गलती से क्लिक हो भी जाता है तो उस पर जो ऐप डाउनलोड होती है उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फीड ना करें। तो ये तो हो गया आपका प्रिवेंटिव साइड में, कि भाई जो यूज़र है वो इसको ना करे। लेकिन अगर माना जाए हो जाता है किसी से ऐसा अपनी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, तो उसके बाद में फिर सेकंड फेज़ में आता है हमारा इन्वेस्टिगेशन पार्ट। तो हम अपने इन्वेस्टिगेशन को भी हम लोग और मजबूत कर रहे हैं। और जैसे इस केस में अभी हम लोगों ने जो मनी ट्रेल है, जो करीब 5.5 लाख रुपया जो विक्टिम का जो गया है, उसका भी हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। तो एक में से कुछ पैसा एक ICICI के अकाउंट में गया है और कुछ पैसा एक जियो मार्ट नाम की एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर गया है। तो 25,000 रुपया गया है ICICI अकाउंट में और बाकी करीब 5 लाख रुपया, 5 लाख समथिंग, वो गया है जियो मार्ट में। तो हम लोग ICICI अकाउंट का भी डिटेल्स मंगवा रहे हैं और जियो मार्ट का भी डिटेल्स मंगवा रहे हैं, और उन लोगों को भी हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ जितनी फेक डॉक्यूमेंटेशन इसमें हुई है, इसमें देखिए बहुत तरह की फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए गए हैं, राइट फ्रॉम गेटिंग द सिम कार्ड। जिस सिम कार्ड से मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिस सिम कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनमें से बहुत सारे सिम कार्ड फेक ID पर है। जो बैंक अकाउंट्स जो लोगों के क्रिएट किए जा रहे हैं वो भी फेक ID पर है। जो गूगल पर जो अकाउंट्स बना करके जहाँ पर ये APK फाइल्स को अपलोड किया जा रहा है, वो भी फेक IDs पर है। तो एक फेक ID का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे साइबर क्राइम में। हम लोग सारे फेक IDs को आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें फेक आधार कार्ड्स हैं, उसमें फेक वो भी और क्या फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटर IDs फेक है उसमें। तो बहुत तरह के फेक IDs यूज़ किए गए हैं, उनको सभी के हम लोग IPC में अलग से FIRs करके उसमें भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो पहले पकड़ा गया था वो तो आई थिंक BCA का स्टूडेंट था, राइट। अब की बार मैंने नहीं पूछा क्या है, 10th पास है ये। आजकल के आजकल गूगल जो है इट्स अ ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज किसी आदमी को कुछ भी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करनी, गूगल पे आप टाइप करो, कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सर ये ऐप के थ्रू तो हो ही रहा है, कई और जरिए हैं जिससे साइबर फ्रॉड होता है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो कई सारे का कंप्लेन भी आता है, वो कहाँ पर कंप्लेन करे, और अगर कंप्लेन होता है तो जल्दी से सुनवाई। हाँ, मैं बता रहा हूँ, देखिए कंप्लेन करने के कई सिस्टम्स हैं हमारे पास में, उसको हम लोग और दुरुस्त करेंगे। अभी जो पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो 1930 है जिस पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वो भारत सरकार के द्वारा एक नंबर है जिस पे आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, दैट इज नंबर 1। दूसरा, अभी राज्य सरकार ने भी निर्देश दिया हम लोगों को, हमारे राज्य में 6 साइबर थाने हैं और 7 साइबर थाने 6 जिलों में है और 1 CID में चल रहा है। हम लोगों ने अभी प्रस्ताव भेजा सरकार को कि राज्य के हर जिले में साइबर थाना होना चाहिए, राइट। तो जो CID का थाना है वो 2 लाख से ऊपर के अमाउंट को डील करता है, और जो जिले के थाने हैं वो 2 लाख से कम अमाउंट को डील करते हैं। अभी मैंने ज्वाइन करने के बाद एक नया इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर बाई चांस CID के थाने में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो बोलता है कि मेरा 2 लाख से कम का अमाउंट है, तो CID में लॉज अ 0 FIR एंड सेंड दी FIR टू दी कंसर्न पुलिस स्टेशन। तो अब हम लोग उसको जो वादी हमारे थाने पे चल के आ रहा है उसको ये नहीं बोलेंगे कि आप गिरिडीह जाओ। अगर उसका अमाउंट 1.5 लाख रुपया है तो हम उसको गिरिडीह जाने के लिए नहीं बोलेंगे, उसका FIR हम प्राप्त करेंगे, उस पर हम 0 FIR करेंगे और हम उस FIR को गिरिडीह के साइबर थाना में भेजेंगे। ये व्यवस्था हम लोग लागू करने जा रहे हैं। भी हालत में अभियुक्त के घर से चावल के ड्रम के अंदर से बरामद किया गया, जो उसने छुपा के रखा हुआ था। ये उसकी जो स्वीकारोक्ति बयान है उसके अनुसार ये ठगी किया हुआ पैसा था जो उसने बैंक से निकालकर अपने यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था। तो घर ही में छापा मारा गया था घर के। मैम, आप लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं क्योंकि पहले साइबर क्राइम का कनेक्शन जामताड़ा होता था, अब अरेस्टिंग्स बोकारो से, गिरिडीह से, जमशेदपुर से भी हो रही है। तो क्या लगता है सिर्फ जागरूकता से इसे रोका जा सकता है? क्योंकि जागरूकता तो मीडिया भी फैला रही है, CID भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी साइबर ठग अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। तो क्या हो सकता है मैम?
क्योंकि जो नए मॉडस ऑपरेंडी है उससे आपको हम लोगों को मिलकर जनता को जागरूक कराना यही एक पहला उपाय है। प्रिवेंटिव स्टेप तो यही है, बाद में अगर जो डिटेक्शन और जो अरेस्टिंग का प्रोसीजर है वो तो पुलिस कर रही है, मगर जागरूकता के लिए हम लोगों को साथ में मिलकर इसको नए मॉडस ऑपरेंडी से लोगों को जागरूक कराना ही इसका सबसे बेहतरीन उपाय हो सकता है। मैम ये भी लूप होल है क्या, जो सर ने जिसका जिक्र किया कि सजा उनको नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से वो जेल से बाहर निकलते हैं बेल पर, फिर इसको अंजाम देते हैं। तो पुलिस चार्जशीट या सजा दिलाने के बिंदु पर इतना सशक्त होकर काम करे कि वो जेल में रहते ही उन्हें सजा हो जाए। इसके लिए हम लोग और क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपराध शैली में भी चेंजेस आ रहे हैं। उसमें देखिए ये क्या है ना कि ये जो आपने सवाल उठाया बड़ा वैलिड सवाल है सर। तो इसमें क्या है कि हमारे जो आईओज है उनको साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन काफ़ी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आम पुलिस अधिकारी जो कि जिसको इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त नहीं है, जो टेक्नोलॉजी को बढ़िया से समझ नहीं पाता, कभी कभी उसको दिक्कतें होती हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने अधिकारियों को और बढ़िया से ट्रेन करवा करके उनको और कॉम्पिटेंट बनवाएं, ताकि जो भी साइबर क्राइम का आप इंडिया में आप देखेंगे तो मैक्सिमम सजा जो है 3 इयर्स के अंदर ही है। तो कोर्ट में ये लोग बेल अप्लाई करते हैं तो कंडीशनल बेल में ये लोग बाहर आते हैं, तो जैसे बाहर आते हैं तो दे आर इनटू अगेन वो ये हो जा रहे हैं। तो इसलिए देर आर सर्टेन बॉटलनेक्स इन द एंटायर सिस्टम। हम लोगों को केस इन्वेस्टिगेशन जो है ये कंप्लीट करने में भी जो है टाइम लगता है, बिकॉज बहुत तरह का तार जुड़ा हुआ रहता है, बहुत लोगों को पकड़ना पड़ता है पैन इंडियन लेवल पर। तो इसलिए जो है मेनी टाइम्स पार्ट चार्जशीट होती है, तो उसमें जो है तब तक जो है उनको बेल भी मिल जाता है। सर लाल सर जब थे झारखंड में, तो मुझे याद है सर सीसीए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, सीसीए का प्रस्ताव वो ला रहे थे, तो जिस